नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश का सामान्य परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हितोपदेश लेखक श्री नारायण पंडित। इसको करने से पहले हम BA फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लौकिक साहित्य, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे नीति कथा साहित्य में पंचतंत्र हितोपदेश का सामान्य परिचय करने को कहा गया है। फिर महाकाव्य कुमार संभव, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय का सामान्य परिचय, नाटक अभिज्ञान शकुंतल, स्वपन वासवदत्ता, उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय। तो आज हम हितोपदेश का सामान्य परिचय करने जा रहे हैं। हितोपदेश का सामान्य परिचय। नीति कथा साहित्य में पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का नाम आता है। यह एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें नीति की बड़ी मनोहर और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। हितोपदेश की एक पांडुलिपि 1373 ईस्वी की पाई गई है, अतः इसका रचना काल 14वीं शताब्दी के पूर्व होगा, यह तो स्पष्ट है। हितोपदेश के रचयिता श्री नारायण पंडित थे। हितोपदेश की रचना पंचतंत्र के आधार पर हुई है। हितोपदेश की प्रस्तावना में ये बात स्वीकार भी की गई है। पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। पंचतंत्र के समान ही हितोपदेश उपदेशात्मक पशु कथाओं का एक संग्रह ग्रंथ है और इसका प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान है। इस ग्रंथ का उद्देश्य पशु पक्षियों की रोचक कहानियों के माध्यम से बालकों को अनायास रूप से सामान्य लोक व्यवहार, जीवन उपयोगी राजनीति तथा नैतिक शिक्षा देना है। इसे स्वयं ग्रंथकार ने कथातश्लेन बालानां नीति तत् इहि कथ्यते। कथातश्लेन बालानां नीति तत् इहि कथ्यते श्लोक द्वारा प्रकट किया है। हितकारी उपदेशों का संग्रह होने के कारण इस ग्रंथ का नाम हितोपदेश रखा गया है। इसी कारण लोग इसे बालक उपयोगी नीति विद्या का ग्रंथ कहते हैं। वास्तव में संस्कृत में आदर्श या उपदेश की प्रवृत्ति स्थल स्थल पर दिखाई देती है। काव्यों और नाटकों में ऐसे पद मिलते हैं जिनमें सूक्तियों के रूप में नीति या सदाचार का उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है। इसी उपदेशात्मक प्रवृत्ति का मनोरंजनकारी परिपाक नीति कथाओं में हुआ है। नीति कथाओं का ये उद्देश्य रोचक कहानियों द्वारा धर्म, अर्थ, काम की बातों का उपदेश देना है। नीति कथाओं का प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति और व्यवहारिक ज्ञान है। दैनिक जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों का पद पद पर ध्यान रखना आवश्यक है और जिनके न जानने से मनुष्य अनायास धूर्तों के चक्कर में पड़ जाता है, उन्हीं बातों का उपदेश नीति कथाओं में दिया गया है। पशु पक्षियों की रोचक कहानियों के रूप में सदाचार और राजनीति के गूढ़ से गूढ़ सिद्धांत बड़ी सरलता से समझा दिए गए हैं। इन मनोरंजक कहानियों की सहायता से सुकुमार मति बालक भी अनायास ही इन सिद्धांतों को हृदयगम कर सकते हैं। इनमें पशु पक्षी मनुष्यों के समान ही सारे कार्य करते हैं। मनुष्यों की भांति वे बोलते हैं, मनुष्यों सरीखे व्यवहार करते हैं और मनुष्यों के समान ही आपस में प्रेम, कलह, युद्ध या संधि करते हैं। नीति कथा साहित्य के अंतर्गत पंचतंत्र एवं हितोपदेश की गणना की जाती है।
जहां तक हितोपदेश की बात है तो हितोपदेश में 679 उपदेशात्मक पद्य तथा 42 कथाएं हैं, जिनमें से 25 पंचतंत्र से ही ली गई हैं। शेष कथाएं महाभारत, शुक सप्तती तथा बेताल पंचविंशिका आदि ग्रंथों से संग्रहित हैं। पंचतंत्र के अनुकरण पर लिखा हुआ होने पर भी ये ग्रंथ पंचतंत्र की अपेक्षा अधिक सरल और रोचक है। हितोपदेश में पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्याकुब्ज, वाराणसी, मगध देश, कलिंग देश आदि स्थानों का उल्लेख है। हितोपदेश के रचयिता श्री नारायण पंडित शैव ब्राह्मण थे। इनके आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की। हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, स्वदभेद, विग्रह और संधि। प्रथम 2 परिच्छेद प्रायः पंचतंत्र से ही लिए गए हैं। मित्रलाभ में मित्र बनाने के लाभ बताए गए हैं। स्वदभेद में शत्रुओं में फूट डलवाकर अपना कार्य सिद्ध करने के उपाय वर्णित किए गए हैं। विग्रह में युद्ध के कारणों तथा समुचित परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है तथा संधि में मित्र या शत्रु के साथ संधि करने के लाभ, हानि तथा उचित अनुचित अवस्था को प्रतिपादित किया गया है। हितोपदेश में पंचतंत्र की अपेक्षा पद्यों की संख्या अधिक है। कहीं कहीं इन पद्यों का इतना बाहुल्य हो गया है कि कथा प्रवाह में व्याघात सा पड़ जाता है। ये नीति वचन संबंधित श्लोक या सूक्तियां महाभारत, स्मृति ग्रंथों, पुराण ग्रंथों तथा कामंडकीय नीति शास्त्र से लिए गए हैं। ये पद्य अत्यंत उपदेशपूर्ण तथा कंठस्थ करने योग्य हैं। हितोपदेश गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ है। इसमें कथा का वर्णन स्वभावतः गद्य में किया गया है, परंतु उपदेशात्मक अंश को पद्य के रूप में रखा गया है, जिस कारण ये उपदेश पाठक के स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। इन पद्यों में कुछ ऐसे भी पद्य हैं जो किसी कथा का संकेत देते हैं और किसी कथा की शिक्षा को स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए पाठक इन श्लोक को पढ़ते साथ ही समझ जाता है कि कवि कौन सी कथा को अब प्रस्तुत करने जा रहा है और इस कथा की क्या शिक्षा है तथा इस कथा को उसने किस महत्व अथवा किस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्येक खंड की मूल कथा के अंतर्गत किसी पात्र के माध्यम से कवि ने अपनी नीति विशेष सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक नई कथा को प्रस्तुत किया है। अतः कवि के द्वारा प्रत्येक खंड की मूल कथा में माला में मोती की भांति अन्य गौण कथाएं गूंथ दी गई हैं। पशु कथाओं से संबंधित यह हितोपदेश नीति कथा साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ होने के कारण संसार की प्रायः सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसकी लोकप्रियता का एक कारण इसकी भाषा का सुबोध, प्रवाहमय तथा मुहावरेदार होना भी है। भारत में हितोपदेश का पठन पाठन पंचतंत्र की अपेक्षा अधिक होता है। संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों को पहले हितोपदेश की कथाएं ही पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि हितोपदेश की भाषा सरल और सुबोध है। निम्नांकित पद्य उसकी शैली, भाषा तथा उपदेश पूर्णता का परिचय देने के लिए पर्याप्त होंगे। पेयपानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। पेयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। सांप को दूध पिलाना उनके विष को बढ़ाना है।
जैसे कि मूर्खों को उपदेश देना उन्हें शांत करना नहीं, अपितु उनके गुस्से को बढ़ाना है। एक और श्लोक देखते हैं। दुर्जनेन समम वैरम प्रीति चापी न कार्येत उष्ण दहती च अंगारः शीत कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम वैरम प्रीति च अपि न कार्येत उष्ण दहती च अंगारः शीत कृष्णायते करम। दुष्ट के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके साथ बैर करना चाहिए। जैसे अंगारा गर्म होने पर हाथ को जला देता है और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। इस प्रकार हितोपदेश भाषा तथा विषय की दृष्टि से एक सरल एवं उपयोगी ग्रंथ है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।